सफर में ठोकरें मिलें तो शुक्र मनाओ, क्योंकि यही पत्थर मंजिल के निशान बनते हैं। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के खास राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से निकलकर आपके भीतर उतरने वाला एक दिव्य आह्वान है। बहुत समय से आप भीतर ही भीतर कुछ बड़ा घटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, कभी मौन रहकर, कभी तकलीफों से लड़ते हुए और कभी उन सवालों के साथ जिन्हें आपने किसी से साझा भी नहीं किया। और अब जब सब कुछ एक सूने मोड़ पर ठहरा हुआ प्रतीत हो रहा है, तब अचानक एक ऊर्जा आपके चारों ओर फैलने लगी है। यह वही ऊर्जा है जो भगवान गणेश की कृपा से आपके मार्ग की हर रुकावट को हटाने आई है। माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके भीतर की चेतना को झकझोरने आई है, और शिव की नजर अब आपके भीतर वह तेज जगा रही है जो आपको नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी शिव जी के, गणेश जी के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री गणेश, हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये करने से आपकी पुकार ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, आपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि आखिर कब वो समय आएगा जब सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। आप चाहते थे कि कोई शक्ति आए और आपके लिए रास्ते साफ करे, और अब वही हो रहा है, लेकिन बहुत ही शांत और गहरे ढंग से। आपके चारों तरफ का वातावरण बदला हुआ महसूस होगा, लेकिन यह बदलाव बाहर नहीं, पहले भीतर से शुरू हो चुका है। जो विचार अब तक भ्रम की स्थिति में थे, वे एक एक करके स्पष्ट होते जाएंगे। जिन कार्यों को आप बार बार अधूरा छोड़ देते थे, अब उनमें एक नई लगन, एक नई प्रेरणा जागेगी। और यही संकेत है कि ईश्वरीय योजना ने आपको अपने केंद्र में रख लिया है। दोस्तों, जो अवसर पहले हाथ से निकल जाते थे, वे अब आपके पीछे आने लगेंगे। जिन्हें आपने अपने पक्ष में करना चाहा, लेकिन वे दूर चले गए थे, अब वही लोग खुद से आपके समीप आएंगे। यह केवल किसी कर्म का परिणाम नहीं है, यह उन अदृश्य बलों की योजना है जो अब तक आपको परख रहे थे। अब वो समय है जब एक एक करके वे सारी परछाइयां हटने वाली हैं जो आपके जीवन के प्रकाश को ढक रही थीं। गणेश जी ने विघ्नों को हटाना शुरू कर दिया है, और माता पार्वती का वात्सल्य आपके भीतर की जटिलताओं को सुलझा रहा है। शिव की चुप मौन दृष्टि अब आपके कदमों को स्थिरता देने लगी है। जो लोग आज तक आपको देखकर हंसते थे, जो आपके निर्णयों का उपहास बनाते थे, अब वही लोग चुपचाप एक ओर खड़े होकर आपको आगे बढ़ते देखेंगे। आपको रोकने के लिए जो शब्द पहले अस्त्र बनते थे, अब वे स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो असर होगा, आप चलेंगे तो पीछे लोग प्रेरणा लेंगे। कमजोर या असफल मानते रहे, अब वे अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होंगे। जिन्होंने आपकी राहों में कांटे बिछाए थे, अब वे उन्हीं कांटों से खुद उलझेंगे। अब समय बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपना संतुलन आपके पक्ष में कर लिया है। अब आपके नाम का उच्चारण मात्र भी पुण्य का कारण बन सकता है, और जो आपके प्रति अपमान दिखाएगा, वह अपने जीवन में उलझन और पश्चाताप से घिर जाएगा। क्योंकि अब आपके भाग्य की डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की मुट्ठी में आ चुकी है। और जब भगवान स्वयं किसी का मार्गदर्शन करते हैं, तो उसकी यात्रा रुकती नहीं, वह अविराम गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। यह चमत्कार अब धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में उतरने वाला है। हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आएगी। हर दिन आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने का एक माध्यम बनेगा। आपकी इच्छाएं अब कल्पना नहीं, सच्चाई बनेंगी। आपने जो सपने देखे थे, वे अब सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं रहेंगे, वे जागृत अवस्था में साकार होते नजर आएंगे। अब यह परिवर्तन केवल भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक भी होगा। इसके लिए कुछ सशक्त लेकिन सरल उपाय भी जरूरी हैं। हर गुरुवार को श्री कृष्ण को पीला पुष्प अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन में दिव्यता और साहस भर देगा। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और किसी भूखे को भोजन करवाएं। यह विरोधियों की शक्ति को शून्य कर देगा। रविवार की सुबह शंखनाद करें और पानी में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख शांति का वास होगा। दोस्तों, अब आप उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां विचार ही सृजन बन जाएंगे। आपकी योजनाएं अब केवल कागज पर नहीं रहेंगी, वे वास्तविकता में रूप लेंगी। आपका संघर्ष अब अतीत की बात होगा और सम्मान, प्रतिष्ठा और स्थिरता आपका भविष्य। आपकी पहचान अब किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। अब आपके कर्म बोलेंगे, आपकी दृष्टि रास्ता बनाएगी और आपकी वाणी नई दिशा देगी। अब आपकी नीयत राजयोग की कुंजी है। आपका आत्मविश्वास आपकी ढाल है
और आपकी प्रार्थना आपके कदमों के नीचे की जमीन को भी बदलने में सक्षम है। अब आप जहां भी कदम रखेंगे वहां की फिजा में बदलाव आएगा। लोग नजरिया बदलेंगे, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और आपके विचारों से समाज में प्रेरणा फैलेगी। क्योंकि अब आप वही नहीं रहे, अब आप वह शक्ति बन चुके हैं जो केवल जन्मों की तपस्या से प्राप्त होती है। अब आप केवल सफल नहीं होंगे, आप उदाहरण बनेंगे। अब आप केवल प्राप्त नहीं करेंगे, आप बांटेंगे, सिखाएंगे, उठाएंगे और वह ज्योति बनेंगे जो दूसरों के अंधेरे को मिटा सके। आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर निर्णय लेने की शक्ति और विचारों की स्पष्टता कितनी तीव्र हो गई है। आपकी आत्मा अब केवल शांत नहीं, प्रकाशित भी है। यही वह क्षण है जहां से आपके जीवन की दिशा बदलती है और एक नई शुरुआत होती है। अब कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई छल आपको रोक नहीं पाएगा। अब समय आपकी चाल के अनुसार चलेगा और जीवन आपके इशारों का पालन करेगा। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप इस संदेश को सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव मानकर छोड़ देंगे या फिर इसे आत्मा से स्वीकार करके अपने जीवन का पथ बना लेंगे? यह वही क्षण है जब आपके भीतर का शासक जाग चुका है और अब वह थमेगा नहीं। अब भरोसा रखिए स्वयं पर, अपनी नियति पर और अपने ईश्वर पर, क्योंकि अब आपकी तकदीर लिखने वाला कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। और जब ब्रह्मा किसी आत्मा की नियति को अपनी लेखनी से लिखते हैं तो उस कहानी में हार शब्द का कोई स्थान नहीं होता, केवल विजय, गौरव और अमरता।